सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। एक बार फिर से आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज 1 दिसंबर वर्कशीट हमारी 19 सब्जेक्ट गणित और क्लास 6 की ये वीडियो गणित के सवाल हम बहुत ही आसानी से समझते हैं, मजे मजे में, खेल खेल में। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि प्यारी सी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुँचाते रहिए। और एक सूचना आपके लिए, अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं अपनी पुरानी सभी वीडियोस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप समझें, पिछली वर्कशीट में हमने देखा जो भिन्न हैं उनको हमने जोड़ना सीखा, यानी कि योग सीखा, समान हर और असमान हर, यानी कि जिनके इक्वल डिनोमिनेटर है और जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। आज हम माइनस सीखेंगे, यानी कि घटाना सीखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, और अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर और हर को कहते हैं हम डिनोमिनेटर। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, भिन्न में जो टोटल चीजें हैं वो हम लिख देते हैं नीचे, और जितने हमारे डार्क हैं वो लिख देते हैं ऊपर। क्लियर है? तो देखो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 को लिख दिया नीचे, और डार्क इसमें 3, तो 3 को लिख दिया ऊपर। क्लियर है? अब अगर मैं एक बात करूं आपको, यहाँ पर मैं 8 कर दूं, एक बॉक्स बनाऊं। चलिए मैं बॉक्स बना लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक गोला बनाया और इसमें मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए, ठीक है, और मैंने इसको गोला कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया। तो इस वाले भिन्न को हम कितने बटे कितना कहेंगे, मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है, ताकि मुझे लगे कि आपको भिन्न समझ में आया या नहीं आया। कमेंट मुझे जरूर करें आप। तो चलिए यहाँ पर देखो 3/4 था, और ये देखो 2 डार्क हैं, टोटल 4 हैं, तो 2/4। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो हर हैं डिनोमिनेटर है, जब बराबर हैं तो उनको एज इट इज डिनोमिनेटर को नीचे लिख दिया, और ऊपर अंश यानी कि न्यूमरेटर को हमने माइनस कर दिया। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1। आंसर आ गया आपका 1/4। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कुछ सवाल है हमारे पास, उन्हें देख लेते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि जब हमारे हर समान होते हैं, उन्हें घटाने में तो हम क्या करते हैं, अंशों को घटा देते हैं। अंश यानी कि ऊपर वाले को हमने घटा दिया, तो 3 में से 2 को घटाया, 1 बचा है ना। क्लियर है? और इसी तरह से हम जो नीचे वाला एक और सवाल आप देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, 6/8 में से हमने 2/8 को माइनस किया। तो देखो सबसे सिंपल सा लॉजिक है, हर को आपने एज इट इज रख दिया 8, ऊपर 6, और 6 में से 2 गया तो बचा 4। क्या हो गया, 4/8। अब ऐसी कंडीशन में एक छोटा सा और काम करना होता है आपको। जब आपकी इस तरह से हमारे पास आंसर आता है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये किसी ऐसे संख्या से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने पाया कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और बड़ी देखें तो 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं ना। तो 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 से हमने 4 को डिवाइड किया तो कितनी बार, 1 बार, और 4 को 8 से डिवाइड किया तो 2 बार। तो इस तरह से हम 4/8 को 1/2 भी कह सकते हैं और 2/4 भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला सवाल है, अभी आपने लिखना नहीं है, पहले समझे आप, उसके बाद आप दोबारा वीडियो को जरूर देखेंगे इसे उतारने के लिए। तो देखो 2/7 में से हमने 1/7 को माइनस करना है। अब सिंपल सा लॉजिक हमारा वही वाला रहेगा। 7 जो आपका हर है डिनोमिनेटर, उसे हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ। अब देखो उसके बाद 2 में से 1 को हमने, क्योंकि अंश को घटाना है, तो 2 में से 1 को घटाया तो 1, आपका आंसर आ गया 1/7। क्लियर हो रहा होगा आपको? इसी तरह से आपने इस वाले को भी करना है ना, और इसी तरह से आपको थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को भी देखना है। तो बड़ा आसान है, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं कि इन्हें हम घटाते कैसे हैं। जब हमारे हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें देखो पुराना ही रूल चलेगा। यहाँ पर जब हमारे हर असमान हो तो हमने क्या करना है, पहले उन्हें समान बना देना, उनके हर यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे।
इसी तरह से हमने प्लस में भी किया था और उसके बाद फिर से हम अंश को घटा देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम आसानी से, फिर समझते हैं इसे आगे, है ना। तो यहाँ पर देखो पहला है 1/3 में से हमने 1/5 को माइनस करना है। अब देखो इसका 3 है डिनोमिनेटर और इसका 5 है, तो समान नहीं है ना, असमान है। अब इनको दोनों को हमने क्या करना है, बराबर बनाना है। बराबर बनाने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है और एलसीएम दोनों का होगा 15, यानी कि इसे 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 और 5 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा आपका 15। तो हो गया बराबर ना। तो चलिए कर लेते हैं हम। पहला 1/3 को हमने क्या कर दिया 5 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया आपका 5/15 है ना। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, क्लियर है। और दूसरे को देखो 1/5 को हमने 3 से गुणा करना है क्योंकि बराबर बनाना है हमें। अब देखो ये आ गया आपका 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब आपके फिर से देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, समान हो गए। अब हम क्या करेंगे 15 को 15 यहाँ लिख देंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचा, 2/15, क्लियर हो गया ना आपको। तो चलिए इसी तरह से आपके पास ये दूसरा भी सवाल है। अब हम इसके एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के सवाल आप कैसे करोगे, तो चलिए यहाँ पर देखो आप समान हर हैं, यानी कि 7/9 में से आपने 5/9 को माइनस करना है, ठीक है। और दूसरा रहेगा आपके पास 14/17 में से 3/17 को घटाना है। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको कैसे करोगे आप। तो चलिए यहाँ पर जो पहला है ए वाला 7/9 में से 5/9 को माइनस करना है। तो देखो फिर से आपने 9 को सीधा यहाँ पे समान है तो बराबर लिख दो आराम से। 7 और 5 तो 7 - 5 को कर दोगे, आंसर आ जाएगा बट 2/9, 2/9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे को देख लेते हैं। ये वाला है आपका दूसरा 14/17, 3/17, क्लियर है। फिर से 17 आपका बराबर है, दोनों समान है तो 17 को एज इट इज यहाँ कर दिया आपने और 14 - 3 कर दिया तो आपका आएगा 11 - 17, क्लियर है। आपको आसान लग रहा होगा। तो चलिए अब असमान वाले देख लेते हैं। तो चलिए दो सवाल आपके पास ए और बी, ये इनके जो हर हैं वो असमान हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। 6/11 में से 1/6 घटाना है पहला, और दूसरा 7/9 में से 2/3 घटाना है। तो चलिए इनके कैसे करेंगे दिखा देता हूँ। तो चलिए जिसका पहला सवाल था 6/11 में से 1/6 को माइनस करेंगे। तो फिर से देखो इनके जो डिनोमिनेटर हैं हर हैं वो बराबर नहीं है, पहले इन्हें बराबर कर लेते हैं। तो 11 को किससे गुणा करेंगे हम 6 को, इसको हम 6 से गुणा करेंगे और इसको किससे करेंगे इस वाले से 11 से। तो चलिए कर लेते हैं हम। पहले वाले को 6 से गुणा किया तो 6 छक्का 36 है ना, 6 × 6 हमने 36 कर दिया और 11 को 6 से गुणा किया तो आपके पास हो गया 36/66, क्लियर है। और दूसरा देख लेते हैं। 1/6 को हमने क्या 11/11 से गुणा किया तो 11 एकम 11 और 11 छक्का 66 है ना। तो ये आपके पास हो गया। देखो पहला आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला 36/66, दूसरा 11/66। अब देखो फिर से इनके हर जो है बराबर हो गए ना 66, तो 66 को एज इट इज यहाँ लिख दो। 36 में से 11 को हमने इसमें से इसको माइनस कर देना है तो ये आपका आंसर आ गया 25/66, इजी है ना। अब देखो ये किसी एक संख्या से कोई कटते तो नहीं है, ये दोनों किसी से नहीं कटते हैं, इसलिए आपका आंसर ये फाइनल हो जाएगा। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। ये बहुत आसान है और भी आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा। 7/9 और 2/3, 7/9 में से 2/3 को माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देना है, जब भी हम इनके एलसीएम निकालते हैं तो सबको इनको दोनों को बराबर करना है। अब दोनों की टेबल नज़दीक वाली कौन सी है, देखो 9 है ना। यहाँ पर हम 9 को 3 से गुणा नहीं करेंगे और 3 को 9 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो एलसीएम है नज़दीक का वो 9 है। तो 3 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए इसको मेजॉरिटी छेड़ेंगे नहीं, इसको छेड़ेंगे थोड़ा सा। तो देखो इसे हम 3 से गुणा करेंगे ना, तो 2/3 को 3 से गुणा किया तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो गया आपका 6/9।
अब देखो पहला तो था आपके पास 7/9 एज इट इज, दूसरा आ गया आपका 6/9, माइनस कर दो, 7 में से 6 किया तो 9 और 9 आपका एज इट इज आ गया, 1/9 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, सवाल आपको समझ आए होंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।